साथियों नमस्कार, स्वागत है आज हमारे एक और नए वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लहसुन की। काफ़ी हमारे किसान साथियों के सवाल हैं कि लहसुन में हम पोटाश का कितनी बार प्रयोग करें, कब कब प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें या इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, लहसुन हमारी एक ऐसी कंद वर्गीय फसल है जिसे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, जैविक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि बहुत खादों की आवश्यकता होती है और हम पूर्ति करते भी हैं। दोस्तों, इतना ही आवश्यक, इससे ज़्यादा हमें पोटाश की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर आपने बेसल डोज में NPK 12-32-16 का इस्तेमाल किया है तो कुछ % हमें उसमें पोटाश मिलता है, तो जिससे हमारी उस समय हमारी लहसुन की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर हमने उस समय नहीं दिया है तो हम पहली निराई गुड़ाई करते हैं जब, तो उस समय हमें MOP जो म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से आता है हमारा लाल वाला, उसे हमें 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमें ये म्यूरेट ऑफ पोटाश दोबारा नहीं देना है, क्योंकि इसका हमें फिर आगे चलकर कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए फिर हम इसमें स्प्रे के साथ में पोटाश देते हैं दोस्तों। तो जब हमारी फसल 50-55 दिन के आसपास होती है, उस समय हम 05234 जो NPK 05234 आती है, उसका घोल बनाकर हम अपनी लहसुन की फसल पर छिड़काव करते हैं। दोस्तों, इससे हमारी फसल बहुत ही हरी भरी रहती है, स्वस्थ हो जाती है और नीचे कंद को ताकत मिलने लगती है। इस समय हमारी कंद की बढ़वार हो रही होती है दोस्तों, तो इसलिए हम NPK 5234 का छिड़काव कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद 60 से 65 दिन की जब हमारी लहसुन की आयु हो जाती है, उस समय हम 0-19-19 का छिड़काव करते हैं। NPK जो हमारी 19-19 आती है, इसका छिड़काव, इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है हमें। दोस्तों, उसके बाद 70 से 75 दिन की अवस्था जब हमारी लहसुन की होती है, उस समय पोटाश की अधिक मात्रा होती है। हमारी लहसुन को बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि कंद पूरा तैयार हो रहा होता है। तो दोस्तों, उस समय हम 0050 का छिड़काव करते हैं, क्योंकि 0050 में हमारे 50% हमें पोटाश मिलता है दोस्तों। इससे हमारी कंद बहुत ही अच्छी और शानदार तैयार होती है। साथियों, अगर हम खेती अपनी परंपरागत तरीके से करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही झेलना पड़ेगा। लहसुन की खेती हमें वैज्ञानिक तरीके से करनी है, वैज्ञानिक तरीके से इस पे काम करना है, बहुत ही अच्छी देखरेख करनी है। दोस्तों, समय समय पर आप अगर पोटाश देते हैं अपनी फसल में, तो इसका आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपकी कंद शानदार तैयार होगी, कंद की चमक अच्छी तैयार होगी। जो हमारे लोग आलू की खेती करते हैं वो पोटाश के फ़ायदे जानते हैं, तो इसलिए दोस्तों पोटाश का इस्तेमाल लहसुन में बहुत आवश्यक है। समय समय पर पोटाश की पूर्ति करते रहें और अपने खेतों से बम्पर उत्पादन लें, क्योंकि रेट इस साल भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं हमारे लहसुन के, और हमें 2-3 साल से रेट बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी छोटी सी गलती न करके हम लहसुन